हरे कृष्णा। आज पद्मा एकादशी है, तो उसके बारे में आपको कुछ कथा सुना रहा हूँ, तो आप ज़रा ध्यानपूर्वक से सुनिए। तो युधिष्ठिर ने महाराज ने पूछा, केशव कृपा ये बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसका देवता कौन है और कैसी विधि है और उसको किस प्रकार किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा कि चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्योंकि न हो वैष्णव जो ठहरे भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है और उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। ये उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में माधवदाता नामक एक चक्रवर्ती राजा सत्यपत्य की और प्रतापी राजस्थी हुए थे। वे औरत पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले थे। पालन क्या करते थे और उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याज्ञों का प्रकोप भी नहीं था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल जो प्रति धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मादनता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी क्रम का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। कितने 3 वर्षों तक तो अकाल की परिस्थिति हो गई। से उनकी प्रजा भूख और पीड़ित नष्ट से होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने वहाँ के जितने भी राज्य के जो लोग थे सब मिलके महाराज के पास जाकर इस प्रकार कहा कि प्रजा बोली, हे राजा, हे नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा गया है और वह नार की भगवान का अन्य निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक स्वरूप में विराजमान है और वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती हैं। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो जाता है। तो राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ वर्णन किया हुआ है। सो राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना क्या हुआ कोई भी अपराध नहीं दिखाई देता है। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पुण्य प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा माधुराता ने इन्हें गिने व्यक्तियों के साथ अपना ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए और वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों, तपस्वियों, ऋषियों के आश्रम में घूमते फिरे और एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंग ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी व्यस्त कर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अध्याय दिया। उन्होंने ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा से आगमन का पूछा, आने का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया, राजन ने कहा, भगवान में धर्मानुकूल प्रणाली से प्रति का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता हूँ।
तो कृपा करके आप उसको बताने की कृपा करें। तो ऋषि मुनि बोले कि राजन, सब योगों में उत्तम ये सत्य युग है और इसमें सब योग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। तथा इस समय धर्म अपने सारों शरणों में युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण की ही तस्वीर होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक क्षुद्र तपस्या करता है, उसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार अत्यंत करो, जिससे वह अनादिष्ट का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरापराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। तो ऋषिगण बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम दृष्टि होगी। और नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ उसका व्रत करो। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए और उन्होंने वर्णों के समस्त प्रजा के साथ भादो के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। और इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल अप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुगंधित होने लगी और उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही साता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रावणं संज्ञक अज्ञोदकं संचय कृत्वा सर्वसोज्ञतन पदभव भुक्ति मुक्ति प्रदेशवेंसन लोकानाम सुखदायक। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्ति राशि के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्माओं को और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायी है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा।